नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को धार दे रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने जीएस की वन लाइनर की शुरुआत की थी, जिसमें अभी तक दो जो है वीडियो के माध्यम से 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से पुनः 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। प्रश्न संख्या 2 है, थोड़ा स्पीड में दोस्तों चलेंगे जिससे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो सकें। प्रश्न संख्या 2 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद। अगर प्रश्न आ जाता ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है। प्रश्न संख्या 3 है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि जो है क्या है? गुरुमुखी लिपि है। प्रश्न संख्या 4 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो देखो, मैंने इसको पिछले वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि अगर पूछा जाए भारत का इस तरीके से, अगर भारत का ये मैप मान लीजिए, ये उत्तरी बिंदु है, ये दक्षिणी बिंदु है, ये पूर्वी बिंदु, ये पश्चिमी बिंदु। तो अगर पूर्वी बिंदु की बात की जाएगी तो यहाँ पे पड़ता है किबिधु। क्या पड़ता है? किबिधु। इसी तरीके से अगर ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे इंदिरा कॉल, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट और इधर गौ माता। तो आप अगर देखेंगे, इसमें पूछा गया मुख्य भूमि का मतलब है, अगर हम इस तरीके से अगर भारत का एक छोटा सा मैप यहाँ पे बना के देखें चार्ट में, तो यहाँ पे ये हुआ मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा कन्याकुमारी। अगर मुख्य भूमि ना पूछा होता, क्या नहीं पूछा होता, मान लो मुख्य भूमि ना पूछा होता, सिर्फ दक्षिणतम किनारा, तो हम क्या बताते? इंदिरा पॉइंट बताते। लेकिन अगर पूछा गया है मुख्य भूमि का, तो क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो जिस जिस राज्य में सबसे कह सकते हो पूर्व की ओर होगा उसी राज्य में निकलेगा। तो कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और ये अगर विश्व में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है, तो जापान हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के लिए होता है। प्रश्न संख्या 7, ये पिछले वीडियो में भी मैंने रखा था कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का। प्रश्न संख्या 8, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। प्रश्न संख्या 9 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिंग। दोस्तों, आप सभी को जो है सभी गवर्नर याद रखने हैं, और सभी में अगर हम बात करें तो मुख्य कौन बनते हैं? जैसे बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। इस तरीके से मैंने जो है वीडियो बनाया है वो, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से जाकर उसको पढ़ सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। प्रश्न संख्या 11 है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। और यही अगर पूछा जाएगा कि जो है महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? किसका? महावीर। तो महावीर की अगर बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? महावीर के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? वर्धमान। वर्धमान, ये भी आपको याद रखना है। आइए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। ये भी पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने रखा था। मैं इसको बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार भी आपने देखा था यहाँ पे, कौन सा प्रश्न था? तो आपने भी देखा था कि बिहू किस राज्य का त्यौहार है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है प्रश्न कि पोंगल किस राज्य का? तो तमिलनाडु का। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन
लोगी बेयर्ड ने जो है टेलीविजन का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 17 है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, जो 1236 से 1240 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी और बाद में इसको हटाकर बहराम शाह गद्दी पर बैठ गया था। ये जो है प्रथम महिला शासिका थी। आइए प्रश्न संख्या 18 की चर्चा करते हैं। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो फेफड़ों की सहायता से सांस लेती है। प्रश्न संख्या 20 है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? भगत सिंह। प्रश्न संख्या 21 है जलियांवाला हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। कब हुआ? तो 1919 में हुआ है। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 23 है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। प्रश्न संख्या 25 है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। शाबाश। आगे प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन हो जाएंगी? सरोजनी नायडू हो जाएंगी। प्रश्न संख्या 27 है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली बार 2 बार चढ़ चुकी है महिला कौन है? संतोष यादव। आगे जो अभी देखो मैंने पूछा था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आपने बताया था कि दयानंद सरस्वती ने। और यहीं पे अगर आ गया है ब्रह्म समाज तो कौन सा हो जाएगा? राजा राममोहन राय। और स्वामी दयानंद का सरस्वती जो थे उनका वास्तविक नाम क्या था? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो क्या नाम था? मूल शंकर। आइए प्रश्न संख्या 30 की चर्चा करते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। प्रश्न संख्या 31 है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। आपने देखा अभी 3 आपने देखा स्थापना सॉरी। तो कौन कौन से संस्थापक हुए? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन हंस की या रामकृष्ण मिशन की। इसके अलावा आपने अभी पढ़ा आर्य समाज, तो कौन सा हो जाएगा? स्वामी दयानंद। और अगर यहीं पे अगर बात की जाएगी ब्रह्म समाज तो कौन हो जाएगा? अभी आपने जाना ब्रह्म समाज का, तो राजा राममोहन राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 है वास्को डी गामा भारत कब आया? तो भारत कब आया था? 1498 में। कहाँ आया था? तो कालीकट। कालीकट कहाँ पड़ता है? तो ये क्षेत्र पड़ता है केरल में। कभी कभी पूछ लिया जाता है किस बंदरगाह पे आया था? तो एक बंदरगाह था जिसका नाम था कप्पक डाबू। कप्पक डाबू बंदरगाह पे आया था। प्रश्न संख्या 33 है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। पुर्तगाल कहाँ है? तो ये यूरोप में पड़ता है। प्रश्न संख्या 34 हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 35 है सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक देव को माना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो वैशाखी है। प्रश्न संख्या 37 है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है क्या कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न है नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। आइए प्रश्न संख्या 39 की चर्चा कर लेते हैं कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है उसे बोला जाता है विजय घाट। क्या बोला जाता है? विजय घाट। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 40 है महाभारत के रचयिता कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महर्षि वेद व्यास। अच्छा ये बताएं ये जो वेद थे, वेद के रचयिता कौन थे? तो बिल्कुल सही है कृष्ण द्वैपायन। पूरा यहाँ पे नहीं आएगा, आपको याद रखना है कृष्ण द्वैपायन। आइए प्रश्न संख्या 41 देखते हैं।
अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक कौटिल्य ने लिखी या चाणक्य ने लिखी। और इनका एक नाम और देखने को मिलता है, वो आप सभी को पता भी होगा, कौन सा? बिल्कुल सही, विष्णुगुप्त, ये भी इनका एक नाम था। आइए प्रश्न संख्या 42 देखते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। और अच्छा ये बताएं, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो दिसंबर माह में मनाया जाता है। आप सब कमेंट बॉक्स में बताएं कितनी तारीख को जो है किसान दिवस मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि संविधान सभा का अगर स्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो हम किसको बताएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बताएंगे। और यही अगर पूछ लिया था अस्थायी अध्यक्ष तो हम किसको बताते? सच्चिदानंद सिन्हा को बताते। ये भी आपको याद रखना है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 44, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आप सभी को बता दें प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और इसमें फिर जो है 2 चेंज भी हो गए थे, वो भी आपको याद रखना है। और उनके स्थान पे कौन आए थे वो भी आपको याद रखना है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हम लोग वन लाइनर प्रश्न कर रहे हैं तो ज़्यादा हम उसको विस्तारित रूप से नहीं बता पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर साल जो है 8 मई को, हर वर्ष 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस के नाम रूप में मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? अभी जब मैंने बताया था कि भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है और विश्व में कहाँ पे? जापान में। इसीलिए सूर्योदय का देश किसे बोला जाता है? जापान को बोला जाता है। आइए प्रश्न संख्या 47 की बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। यही अगर पूछ लिया जाता क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो हम क्या बताते हैं? बिल्कुल सही, हम तब बताते राजस्थान को। किसको बताते? राजस्थान को। इसको सही कर लेते हैं, राजस्थान को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और छोटा कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो है 49 है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। आगे बढ़ते हैं हम। ये जितने मैंने इस वीडियो के माध्यम से त्यौहार रखे हैं, ओणम हो गया, पिंगल हो गया और ये बिहू हो गया, ये आपको याद रखना है किस राज्य के हैं, बहुत कन्फ्यूजन रहता है इनमें। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो आपको सभी को पता है कि 1911 में दिल्ली दरबार लगा था और उसमें जो है भारत की राजधानी दिल्ली को घोषित किया गया था। प्रश्न संख्या 51 है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो हम बताएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और किस समय लिखा था? तो आप सभी को याद होगा जब जो है बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद में वहाँ से प्रिंस आए थे एक, ठीक, ब्रिटेन से, तो वो जब उनके वहाँ यहाँ भारत में आए थे तब जो है राष्ट्रगान लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ अगर अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। प्रश्न संख्या 52 है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो सबसे पहले आप सभी को यही पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रगीत क्या है और साथ ही साथ किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है। राष्ट्रगान का क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, ये सब आपको याद होना चाहिए। प्रश्न संख्या 53 है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। यह कह सकते हो उनको एक उपाधि दी थी, वो भी कौन सी? महात्मा गांधी की, या कह सकते हो राष्ट्रपिता की। और साथ ही साथ अगर पूछ लिया जाता है कि गांधी या महात्मा गांधी जी को सबसे पहले बापू की उपाधि किसने कहा था या किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो है शक संवत। आप और एक आपने नाम सुना होगा विक्रम संवत। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि इनमें कितने वर्ष का अंतर रहता है।
तो आप अगर निकालेंगे तो इसको मोटा मोटा आंकड़ा याद रख लीजिए, 135 वर्ष का अंतर रहता है, क्योंकि 75 उधर और 57 इधर होता है, तो इसके माध्यम से आप अंतर निकाल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55 है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। सॉरी, एक बार इसको देख लीजिएगा, मैंने क्या बता दिया है यहाँ पे, शायद मैंने 55 बता, ये 57 है, और इधर अगर आप याद रखेंगे तो मुझे याद आ रहा है 78, ये याद रखना है आपको। हाँ, तब 135 वर्ष का अंतर आता है, मैंने शायद यहाँ पे 77 बता दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55 है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। हेनरी बेकल ने, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। हृदय से है। मैंने पिछले वीडियो में भी इसको रखा था, मैं इसलिए प्रश्न दोहरा देता हूँ क्योंकि जो प्रश्न बार बार बनते हैं तो मैं उसको याद करवाना चाहता हूँ आपको, इसलिए बार बार उसको रखते हैं। प्रश्न संख्या 57 है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो जो पीयूष ग्रंथि होए उसे क्या बोला जाता है, उसे जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, स्पीड मेरी थोड़ी तेज़ है क्योंकि बहुत से प्रश्न हैं, 100 प्रश्न हैं, फिर वीडियो बहुत लंबा खिंच जाता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ, आपका टेस्ट भी होता जाएगा। जो प्रश्न दोस्तों आपको नहीं पता है, आप कापी पेन लेके बैठिएगा और नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद में जब आपको हम लगभग में 10-15 वीडियो के माध्यम से 100 प्रश्न करा देंगे तो लगभग में 1000-1500 प्रश्न हो जाएंगे। मेरा तो प्रयास है कि हम आपको 21 वीडियो के माध्यम से, कितने, 21 वीडियो के माध्यम से कुल जो है 2100 वन लाइनर करवा दें। इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, ये बात का दावा है। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58 है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है वो है हीरा। क्या है, हीरा है। आइए आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 59 है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो एक्सरे का आविष्कार राटजन ने किया था। आइए प्रश्न संख्या 60 की भी चर्चा कर लेते हैं कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। तो मानव के द्वारा सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया, तांबा, और इसी से आप सभी को पता है कांसा बना था। और जब शुरुआत में जो है मनुष्य जो है लौह या लोहा से जो है परिचित नहीं था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पुरा पाषाण काल में या पाषाण काल में मनुष्य जो किससे जो है किस धातु को नहीं जानता था या किसको नहीं पहचानता था, तो वो लोहा हो जाएगा, उससे जो है अभिज्ञ था, नहीं जानता था उसको। प्रश्न संख्या 61 है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। तो काला दिखाई पड़ता है, किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 62 है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63 है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, राजघाट। अभी आपने ऊपर एक विजय घाट पढ़ा था, उसको बताइए किसके लिए था विजय घाट। आइए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही, लाल बहादुर शास्त्री के लिए था। आइए प्रश्न संख्या 64 है कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो भारत में सबसे जो पहली रेल चली थी वो बम्बई से ठाणे के मध्य में चली थी, और किसने चलवाई थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने। नाम इसका लिख लेते हैं, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले ट्रेन चलवाई थी। आइए प्रश्न संख्या 65 की बात कर लेते हैं कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई, कोलकाता में। और अगर अंडर वाटर की भी बात की जाएगी तब भी जो है क्या आएगा, कोलकाता ही आएगा। आइए प्रश्न संख्या 66 की चर्चा करते हैं कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ। तो 1853 में, और किसने चलाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने। प्रश्न संख्या 67 है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो उनका नाम है राकेश शर्मा। 1984 में सबसे पहले अंतरिक्ष की यात्रा की थी। प्रश्न संख्या, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, 67 के बाद में 68 होना चाहिए था, कोई बात नहीं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। प्रश्न संख्या 66 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई कब। तो ये पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था, 24 अक्टूबर 1945, और मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क। प्रश्न संख्या 67 है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सम्मिलित हैं। तो 193 देश सम्मिलित हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग में है, और हेग कहाँ है, तो हॉलैंड में है। कहाँ है, हॉलैंड में।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जी। प्रश्न संख्या 70 है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। और अगर आपसे पूछा जाए कितने सदस्य क्या हैं, तो जो है मैंने बताया था कि 10 जो है क्या है आपके अस्थायी सदस्य हैं, और 5 जो है स्थायी सदस्य हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये क्या है? अस्थायी हैं। प्रश्न संख्या 71 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन बना है? दक्षिणी सूडान बना है। तो अभी आपने जाना था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देश हैं? 193 हैं, और 193वां कौन है? तो दक्षिणी सूडान है। प्रश्न संख्या 72 है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता? तो इसका सही जवाब है विटामिन के, क्योंकि विटामिन के क्या करता है? खून का थक्का जमाने वाला काम करता है। प्रश्न संख्या 73 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 74 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो ये प्रश्न थोड़ा सही कर लीजिएगा, क्योंकि राष्ट्रभाषा हमारे हिसाब से नहीं होगा। वह सही जवाब है कि राष्ट्रभाषा नहीं होगा, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? राजभाषा होगा, क्योंकि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है, और वो भी क्या है? हिंदी है। और किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है हिंदी के बारे में वर्णन किया गया, भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। और 343 के अंतर्गत जो हिंदी है उसको भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या जो 57 है कि ओलंपिक खेलों की एकल प्रतिस्पर्धा या ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो अभिनव बिंद्रा। प्रश्न संख्या 76 है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद। हर वर्ष जो है, या कह सकते हो 4 वर्षों के बाद जो है ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को हर वर्ष मानवाधिकार दिवस या मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 78 है, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन। चीन ऐसा देश है जिसके साथ जो है कई देशों की सीमा लगती है, अर्थात कह सकते हैं सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है। प्रश्न संख्या 79 है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात की सूचक है? तो तूफान का सूचक है। प्रश्न संख्या 80 है कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। थार क्या है? ये एक मरुस्थल है, और ये कैसा कहा जा सकता है? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से थार जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है। और अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो हम बता देंगे कौन है, तब आ जाएगा सहारा। आइए प्रश्न संख्या 81 की चर्चा करते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। प्रश्न संख्या 82 है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कितने डिग्री झुकी है? तो 23.5 डिग्री। और कितने अंश का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। प्रश्न संख्या 83 है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 84 है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो बिजली के लिए सबसे सुचालक जो धातु है वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी चांदी। चांदी जो है बिजली के लिए सबसे अधिक सुचालक धातु है। आइए प्रश्न संख्या 85 की चर्चा कर लेते हैं कि गोबर गैस में मुख्य रूप से में पाया जाता है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 86 है कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था, या लोकमान्य गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। प्रश्न संख्या 87 है,
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए। देखो, लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का 5 वर्ष का होता है। सभी का लगभग में 5 वर्ष होता है, लेकिन जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसलिए प्रत्येक जो है साल जो है कुछ सदस्य जो है बाहर जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी बोला जा सकता है। दुग्ध मेखला या मिल्की वे। आगे बढ़ते हैं, और ये यहाँ पे ये बोल सकते हो मंदाकिनी। हमारी गंगा का नाम मंदाकिनी। प्रश्न संख्या 90 है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो कौन हो जाएगा? उदंत मार्तंड। प्रश्न संख्या 91 है तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 92 है कि हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस को जो है हरियाणा का राज कवि बोला जाता है। प्रश्न संख्या 93 है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो आधुनिक खेलों की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ हुई थी? आधुनिक ओलंपिक की यूनान में, और यूनान में कहा एथेंस में। कब? 1896 में। प्रश्न संख्या 94 है भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी। क्योंकि देखो, इसीलिए भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, और वैसे जो भारत में ज़्यादातर प्रसिद्ध है वो है क्रिकेट। तो बहुत ये गलती ना कर देना कि भारत का राष्ट्रीय खेल आप क्रिकेट लगाए हैं, नहीं, हॉकी है। आइए प्रश्न संख्या 95 है कि भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता? तो 1990 में आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता है, और कहाँ पे? मॉस्को में। कुल कितनी बार जीता है? 8 बार। आइए प्रश्न संख्या 96 देखते हैं कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ये रिपीट हो गया है, तो 4 वर्षों के बाद। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो। ये तो आप जान चुके हैं, स्वामी दयानंद है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 99। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है? तो श्याम लाल गुप्त पार्षद ने जो है झंडा ऊंचा रहे हमारा लिखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या अंतिम प्रश्न है बिल्कुल, कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होती है? तो पशुओं में मिल्क फीवर की जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? तो कैल्शियम के कारण होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोगों ने पुनः जो है 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की है। मुझे आशा है कि आप थके नहीं होंगे, क्योंकि देखो दोस्तों, थोड़े दिन की मेहनत है, उसके बाद फिर तो आगे अगर आपकी जॉब लग जाती है तो जलवे ही हैं। तो थोड़े दिन मेहनत कर दीजिए, आलस मत करिएगा। यदि आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि लगभग में हमारी समझ से 28 या 30 मिनट का वीडियो होने वाला है, और निरंतर आप बिल्कुल लगे रहे, पढ़ते रहे। इसका मतलब आप जो है पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप इसी तरीके से मेहनत करते रहें और जल्द ही आपका सिलेक्शन हो। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को वीडियो को जो है शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको शेयर भी कीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।